नमस्कार स्टूडेंट, ट्रिपल सी हिंदी क्लास ट्यूटोरियल 31 क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में स्प्रेडशीट क्या होता है, स्प्रेडशीट में पढ़ते हैं हम एमएस एक्सेल क्या होता है, एक्सेल की विशेषताएं क्या है, एक्सेल का यूज कहाँ किया जाता था। तो ये सारी चीज़ों पे हमने चर्चा करी थी, सारी चीज़ें देखी थी। तो अगर आपने 30 क्लास ना देखा हो, 30 क्लास, उसको आप पहले देखें, फिर आप ये 31 क्लास अटेंड करें, तो आपको अच्छी तरीके से ये क्लियर हो पाएगा। आज की क्लास में बात करी जाए, क्या देखेंगे, क्या समझने वाले हैं। आज हम देखने वाले इंटरफेस की जानकारी मैंने थोड़ी आपको बताई थी, आज हम पूरी जानकारी देखने वाले हैं। क्लोज ओपन करना हमने पिछली क्लास में देख ही लिया था एक्सेल को, अभी हम बताएंगे फिर से। और साथ ही साथ बेसिक जानकारी और हम इसमें देखेंगे। वर्कबुक क्या होता है, शीट क्या होती है, कॉलम और रो क्या होते हैं, ठीक है, इसको हम देखने वाले। फार्मूला बार क्या होता है, नेम बॉक्स क्या होता है, इन सारी चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। और उसके साथ ही साथ हम एक टेब भी क्लियर करेंगे, जो फाइल टेब है आपका, फाइल टेब को भी यहाँ से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका एक्सेल ओपन है, और एक्सेल को हम पहले डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से हम डिलीट कर सकते हो, नोट पे क्लिक करेंगे, यह आपका डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद अब आपको एक्सेल को ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक हमने तरीके बताए थे आपको, तीन तरीके से। एक तो मैंने बताया था आपको, यहाँ डेस्कटॉप पे कोई भी आइकन से आप खोल सकते हो, जैसे ये एक्स आइकन है आपका एक्सेल का, तो यहाँ से ओपन कर सकते हो 2 बार क्लिक करके। एक आप स्टार बटन से क्लिक कर ओपन कर सकते हो, या सर्च बॉक्स से कर सकते हो। अगर कीबोर्ड से आपको ओपन करना है तो आपको क्या करना है, विंडो के साथ आर दबाना है। यहाँ पे रन बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे हमने पहले सर्च कर चुके हैं, तो यहाँ पे एक्सेल लिखा है, आपको ओके करना है और एक्सेल आपका ओपन हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से ओपन हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये आपका ब्लैंक वर्कबुक है, और ये आपके क्या है, ये बने हुआ डाटा वर्कबुक है। तो यहाँ से आप बनी हुई डाटा को भी ले सकते हो। तो अब मुझे क्या चाहिए, ब्लैंक वर्कबुक चाहिए, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और आपका वर्कबुक आ जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हो इंटरफेस। यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे लाइनें बनी हैं। लाइनों में ऊपर आप देखोगे ABCD की तरह दिखा रहा है, यहाँ पे लिखी है। तो इनको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हम जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक प्रकार का कॉलम बन रहा है। तो इनको हम क्या कहते हैं, ABCD को एक कॉलम को दिखाता है। ये आपके क्या है, कॉलम है। बात करी जाए इधर 1 2 3 गिनती लिखी है, तो यहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं तो देख पा रहे होंगे ये इस प्रकार से लाइन को दिखा रहा है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, रो कहलाते हैं। ये आपके कॉलम है, ये आपके रो है। अब बात करिए जो बीच में जो बॉक्स बनते हैं, इनको क्या कहेंगे, इनको हम कहते हैं सेल, ठीक है, क्लियर हुआ, इनको हम कहते हैं सेल। अब बात करी जाए, सेल हो गई। अब यहाँ पे अब वर्कबुक क्या होती है, वर्कबुक आप देखते होगे यहाँ से, ये पूरी क्या है आपकी एक प्रकार की वर्कबुक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, बुक 1, ये आपकी बुक 1 है। बुक 2 लेनी है, आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ एन दबाना है। कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एन दबाओगे तो यहाँ पे देखोगे बुक 1 थी, यहाँ पे देख पा रहे हो बुक 2 हो गई। तो कंट्रोल एन से आप बुक को चेंज करते हो। जैसे आपने देखा होगा नोट पे, जैसे आपने एक बुक देखी है जो आप पढ़ते हो, तो एक बुक होती है, बुक में क्या होते हैं, पेज होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें भी बुक होती हैं। अब बुक में बहुत सारी क्या होती हैं, सीटें होती हैं। सीटें आपको कहाँ से दिखेंगी, ये दिख रही हैं। अगर सीटें और ज़्यादा लेनी है आपको, तो यहाँ से आप प्लस वाले पे क्लिक करो, यहाँ पे लिखे आ रहा है न्यू सीट, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देख पा रहे हो सीट 1 सीट 2 होगी, और क्लिक करोगे सीट 3 हो जाएगी। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से डिलीट करना है सीट को, तो राइट क्लिक करोगे माउस से, यहाँ पे आ जाता है डिलीट का ऑप्शन, यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको कि बुक क्या होती है और सीट क्या होती है, क्लियर। अब बात करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे या पे एक्स लिखा है, इसका इस बॉक्स का क्या नाम है, यहाँ पे आ रहा है नाम फॉर्मूला बार। ये फॉर्मूला बार होता है इसका नाम। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जैसे मैं कुछ भी यहाँ पे लिखूं, कीबोर्ड से कुछ भी लिखते हो आप, तो यहाँ पे देख पा रहे हो जो आपने यहाँ लिखा वही चीज आपको फॉर्मूला बार में दिखता है। इसका काम होता है बेसिकली यहाँ पे जो भी आप लिखोगे, जैसे फार्मूला, क्योंकि इसमें हम क्या देखते हैं, डाटा को बनाते हैं, मैनेज करते हैं, तो सारे फार्मूला ही लिखे जाते हैं। फार्मूला कौन कौन से होते हैं वो भी हम सारी चीज़ें देखेंगे आने वाली क्लासों में, कैसे कैसे हम यूज करते हैं, डाटा को कैसे बनाते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं, इन सारे बातों पर हम आगे वाली क्लासों में
चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फार्मूला बार। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये आपका क्या है, इस वाले बॉक्स को इसको कहते हैं नेम बॉक्स। इसका क्या काम है, जैसे मान लिया हम यहाँ पर हूँ, इस वाले यहाँ पे क्या है, एक आपका बॉक्स बना है, यहाँ पे हमने इस वाले बॉक्स पे हूँ। ठीक है, इस वाले सेल पे, सेल का नाम है सेल पे। अब आपसे पूछा जाए कि आप हो कहाँ पे, कौन सी वाली सेल पे हो, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कॉलम कौन सा है आपका, एफ है, और कॉलम एफ है, और यहाँ पे रो देख पा रहे हो, रो है 7। तो आप क्या कहोगे, मैं कॉलम हूँ, कॉलम कौन से, एफ वाले कॉलम पे हूँ और 7 वाले रो पे हूँ। तो वही पोजीशन आपको यहाँ पे नेम बॉक्स में देख पा रहे होंगे, F7। जैसे हम कर्सर यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे क्या है G6, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे G6। तो यहाँ पे वही चीज दिखाता है जो जहाँ पे आप पोजीशन पे होते हो। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं, स्क्रॉल करना है आपको, यहाँ पे स्क्रॉलिंग है आपका, स्क्रॉल कर सकते हो यहाँ से आप। क्लियर, और यहाँ से भी स्क्रॉल आप नीचे की ओर बढ़ा सकते हो। अब मेन यहाँ पे क्वेश्चन एक और बनता है, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि बुक कितनी होती है, बुक कितनी होती है। तो बुक आप बता नहीं सकते, क्योंकि बुक आप कंट्रोल N दबाओ, कंट्रोल N से हजारों बुक ले सकते हो और कम भी ले सकते हो, कितनी भी बुक ले सकते हो। तो यहाँ पे ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि बुक कितनी है, जल्दी आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, पर ये क्वेश्चन बनेगा आपका कि एक बुक में सीट कितनी होती है। अब सीट भी आप नहीं बता सकते, क्योंकि एक बुक में सीटें बढ़ा भी सकते हो यहाँ से और घटा भी सकते हो। पर एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि एक सीट पे रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये आपको मालूम भी होना चाहिए कि जैसे मान लो एक सीट पे हो तो भी आपके कॉलम और रो एक ही रहेंगे, और सीट 2 पे हो तब भी कॉलम और रो की संख्या एक समान रहेगी। कितनी भी सीटें आप ले लो, किसी भी सीट पे हो तो कॉलम और रो की संख्या समान ही रहेगी। तो अब बताइए आप कि रो की संख्या कितनी है एक सीट पे, कैसे आप चेक करेंगे। आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाना है। जैसे कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाओगे तो आपकी लास्ट वाली रो पे आप आ जाओगे। तो लास्ट वाला रो कौन सा है आपका, 10,48,576 आपकी क्या है, रो है। क्लियर हुआ। रो पूछा जाए, रो कितनी होती है एक सीट पे, 10,48,576। क्लियर। अब आपको पता करना है कि कॉलम कितने होते हैं। कॉलम के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, राइट साइड में। तो राइट साइड के लिए कंट्रोल के साथ आपको क्या दबाना है, राइट एरो दबाना है। जैसे राइट एरो दबाया आप देख पा रहे हैं कॉलम आपके कितने XFD कॉलम होते हैं। क्लियर हुआ। अब आपको फिर 1 रो और 1 कॉलम पे जाना है। फिर आपको कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, कंट्रोल के साथ आपको अप एरो दबाओगे तो आप 1 रो पे और कॉलम पे आ जाओगे। क्लियर हुआ। ये आपकी थी इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर। अब बात करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये पट्टी है। इस पट्टी को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अनटाइटल बार, क्योंकि यहाँ पे अभी सेव नहीं किया है, या आप बुक के नाम से कह सकते हो। पर यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे 3 आपको बटन दिख रहे होंगे। ठीक है, 3 बटन दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे बटन का नाम क्या है, इस वाले बटन का बात करिए, इसका नाम होता है मिनिमाइज। मिनिमाइज का क्या काम होता है, किसी जो आपका सॉफ्टवेयर खुला है उसको मिनिमाइज करना, मतलब छुपाना, हाइड करना। हाइड होके कहाँ जाता है, टास्क बार में छिप जाता है। जैसे मैं मिनिमाइज करूंगा तो यहाँ पे दूसरा आगे, यहाँ पे देख पा रहे हो ये मिनिमाइज होगा आपका टास्क बार में। ये पट्टी कहलाती है टास्क बार। तो यहाँ टास्क बार में आपका डॉक्यूमेंट आ जाता है। अब आपको ओपन करना है तो आप क्या करोगे, इसी पे क्लिक करोगे और ये ओपन हो जाएगा। क्लियर। तो आपको मिनिमाइज समझ में आ गया होगा। फिर आ जाता है यहाँ पे रेस्टोर डाउन। रेस्टोर डाउन का क्या काम होता है, इस पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट था वो आपका क्या हो जाता है, जूम आउट हो जाता है। और जूम, अब इसका नाम अगर बात करी जाए, अब इसका नाम क्या, अब इसका नाम हो गया मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का काम होता है जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, जूम आउट, जूम इन हो जाता है, मतलब बड़ा साइज फुल स्क्रीन पे हो जाता है। क्लियर। इसका क्या काम होता है, ये होता है क्लोज। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को डिलीट कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। क्लियर। फिर बात करी जाए, इसका नाम ये होता है रिबोन होता है। रिबोन का काम होता है, रिबोन डिस्प्ले ऑप्शन होता है। इसमें हम 3 ऑप्शन देखते हो। यहाँ से नंबर 1 आता है ऑटो हिडन रिबोन। रिबोन क्या होते हैं, यहाँ पे जितने भी आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो ये सारे क्या है, रिबोन है। रिबोन में आ जाते हैं, इनको हाइड करना है, छिपाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ये देखो आपका सब कुछ हाइड हो जाता है।
आपके कोई भी ना टेब दिख रहे हैं, ना ही ऑप्शन, ना ही ग्रुप आपको देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, तो इस प्रकार से हम हाइड कर सकते हैं। अगर हमको दोबारा दिखाना है तो आप क्या करोगे, यहीं पे जाओगे, रिबोन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा है शो टैब्स एंड कमांड। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे सारे कमांड आ गए और टैब भी आ जाएंगे। क्लियर हुआ। तो अब बात करी जाए, यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा, इसका क्या काम होता है, यहाँ पे लिखे आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हेल्प, F1 इसकी शॉर्ट की है। अगर मान लीजिए मुझे कोई भी दिक्कत हो रही है एक्सेल में चलाने में, या सही से नहीं चल रहा है और आपको हेल्प चाहिए, तो हेल्प किससे लोगे, बेसिकली आप किससे हेल्प लो, जिसने एक्सेल बनाया है। अब जिसने एक्सेल बनाया है उसी से हेल्प लेनी है मुझे। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट को एक्सेल को किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया, बिल गेट्स की है। तो हमने पहले भी बताया था आपको। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो। अब यहाँ पे कनेक्ट है नहीं डाटा, वैसे हम दिखाते कैसे हेल्प लेनी है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है, जो भी आपको मैसेज देना है वो आपको मैसेज लिख देना है और सर्च पे ट्राई आइकन पे क्लिक करना है, आपका संदेश वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। अब बात करी जाए, आपको बेसिक पूरा क्लियर हो गया होगा। अभी एक आपका यहाँ पे आ जाइए, इसका क्या काम होता है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार होता है, ये को नाम भी आ रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, तो इस पे आपको क्या मिलता है, क्विक का मतलब होता है जल्दी ओपन करने का तरीका। जैसे न्यू का ऑप्शन क्या है, जैसे आप फाइल पे, अभी फाइल हम पढ़ेंगे, फाइल में आपको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। इन ऑप्शनों को आपको यहाँ पे जाओगे, फिर क्लिक करोगे, यहाँ पे क्विक ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे खुद पट्टी पे ऊपर ही आ जाते हैं, आपके क्विक आ जाते हैं। जैसे मान लो न्यू का ऑप्शन मुझे ऊपर लेना, न्यू पेज का ऑप्शन यहाँ आ गया। अब यहाँ ना जाकर फाइल पे न्यू का ऑप्शन यूज करो, इसलिए भैया आपको क्या करना है, यहाँ पे कस्टमाइज पे आराम से कस्टमाइज जो आपका फील्ड है, तो यहाँ पर आप क्लियर, यहाँ से आप क्लिक करके अपना नया पेज ले सकते हो। नया पेज आ गया, क्लियर, देख पा रहे हो, बुक 3 हो गया। ये कंट्रोल एन दबाओगे, उसकी शॉर्ट की होती है, क्लियर। तो इस प्रकार से आप क्विक एक्सेल का बार करें, जितनी भी यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे अंडो हो गया, रेडो हो गया, तो हमको जैसे हमारे सेव का ऑप्शन लेना है तो सेव का ऑप्शन आ गया। ठीक है, हटाना है तो टिक हटा दोगे तो हट जाएगा। क्लियर हुआ। और बात करी जाए, यहाँ पे आपको फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लगाओ, इनका क्या नाम है, इनको हम क्या कहते हैं, तो इनको हम मेनू भी कह सकते हो और आप टैब के नाम से भी जान सकते हो। ठीक है, तो होम टैब, इंसर्ट टैब, इनका क्या काम होता है, अभी हम बारी बारी के साथ देखेंगे आने वाली क्लासों में। ठीक है, और इस पट्टी का नाम पूछा जाए तो मेनू बार कह सकते हो या टैब बार कह सकते हो। क्लियर हुआ। तो अब हम देखने वाले हैं फाइल। अब फाइल के सारे ऑप्शन हम एक एक करके देख लेते हैं। नंबर 1 पे आपका आता है फाइल में इन्फो का काम, क्या काम होता है, इन्फो पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका प्रोटेक्ट वर्कबुक आ जाता है। वर्कबुक मैंने अभी देखा है आपका। ठीक है, इंस्पेक्ट वर्कबुक आ जाता है, वर्जन्स आ जाते हैं, ब्राउजर व्यू ऑप्शंस, और यहाँ पे देखोगे आपका प्रॉपर्टी में क्या बताता है, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, जैसे यहाँ पे आप कोई भी मार्कशीट बनाओगे यहाँ पे, या कोई और डाटा बनाया आपने, तो एक प्रकार की आपका क्या है, यहाँ पे आपका पेंची है, एक फाइल है। अब उस फाइल के बारे में जानना है इन्फो में। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी में उस फाइल के बारे में बताएगा, जैसे कि साइज कितनी है। अब साइज यहाँ पे दिखा नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है और मेरी फाइल सेव नहीं है। तो जैसे ही लिखोगे तो वहाँ पे दिखाएगा कि 200 MB की है, कितनी बड़ी फाइल है वो साइज। टाइटल दिखाएगा आपका कि हम किस नाम से सेव किया है। ठीक है, और कैटेगरी दिखाएगी किस कैटेगरी की है वो। ठीक है, उस प्रकार से फिर यहाँ पे रिलेटेड डेट के बारे में दिखाएगा कि लास्ट मॉडिफाई कब किया। जैसे मान लें आपने कोई भी फाइल बनाई है, उसको फाइल को फिर ओपन किया आपने एक्सेल पे और उसको मॉडिफाई किया, कुछ चेंजिंग किया, तो वो डेट दिखाएगा आपको। ठीक है, क्रिएटेड मतलब कब आपने इसको बनाया है, तो ये भी दिखाएगा आपका, मतलब कब आपने इसको तैयार किया था, तो वो भी डेट यहाँ पे दिखाएगा। फिर यहाँ पे ऑथर का नाम दिखाएगा, जैसे अमन नाम दिखा रहा, तो यहाँ पे अमन क्या है, इस कंप्यूटर के ऑथर है, तो इस प्रकार से अमन नाम दिखा रहा है। क्लियर। अब बात करी जाए प्रोटेक्ट की, तो यहाँ पर भी ऑप्शन प्रोटेक्ट का मिल जाता है, और पर हम अच्छी तरीके से देखेंगे। हम यहाँ पे व्यू पे जब जाओगे, यहाँ पे रिव्यू पे जाओगे, तो यहाँ पे रिव्यू पे आपको सारे प्रोटेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जब हम रिव्यू पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम अच्छी तरीके से देखेंगे कि प्रोटेक्ट कैसे करते हैं अपने सीट को, या बात करी जाए वर्कबुक को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो इन दोनों को हम अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक है, क्लियर। तो अब बढ़ते हैं न्यू पे।
न्यू का क्या ऑप्शन होता है, न्यू का काम होता है नया पेज लेना। अब यहाँ पे बहुत सारे पेज दिख रहे हैं, तो यहाँ पे बिलिंग स्टेटमेंट दिख रहा, ब्लड प्रेशर ट्रैकर दिख रहा है, तो ये आपके बने हुए डाटा है। और ये आपका ब्लैंक लेना है, तो ब्लैंक पे क्लिक करोगे आपका नया आ जाएगा पेज। अब नया क्या मतलब क्या हो गया, देखो अभी बुक 3 थी, अब बुक 4 होंगी, तो यहाँ पर विंडो में भी देख पा रहे होंगे, टास्क बार में भी, तो यहाँ पे 3 आपको बुक दिख रही है। क्लियर हुआ। फिर आ जाइए न्यू का ऑप्शन। अब आ जाइए ओपन। ओपन का मतलब होता है कि आपको किसी चीज को ओपन करना है। जैसे कोई बुक है आपने सेव करी फाइल को, अब उस फाइल को दोबारा ओपन करना है, तो यहाँ पे जितनी भी फाइलें आपने सेव करी होंगी वो यहाँ पे रिसेंट वर्क बुक्स में दिखेंगी। जैसे न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, स्टूडेंट हो गया, बुक 1 हो गया। अब मान लो इसको मुझे स्टूडेंट में कुछ डाटा है उसको ओपन करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करो यहाँ पे कोई डाटा है नहीं, तो यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा। और देख लेते हैं कोई दूसरे डाटा में हो, बुक 1 में ले लेते हैं, यहाँ पर भी कोई डाटा है नहीं। हम करके दिखा देते हैं एक बार सेव करके आपको। यहाँ पे मैंने कुछ डाटा लिखा, लिखने के बाद हम यहाँ पे फाइल पे गए और यहाँ पे सेव का ऑप्शन भी देख लो आप, साथ ही साथ सेव में क्लिक किया मैंने। और मान लीजिए मुझे डॉक्यूमेंट में सेव करना, ठीक है, तो आपको क्या क्या करना है, यहाँ पे बुक 4 के नाम से ही सेव करते हैं। सेव किया और ये आपका सेव हो गया, बुक 4 के नाम से सेव है। अब इसको क्या करना है, मुझे डिलीट कर दिया मैंने, यहाँ से ये हट गया, बुक 3 ही दिखा रहा अब, क्योंकि एक आपने सॉफ्टवेयर हटा दिया, क्योंकि मैंने यहाँ से हटा दिया। यहाँ पे 2 अभी दिख रहे हैं, 2 बार हमने खोला था। अब ओपन करते हैं। अब यहाँ पे बुक 4 आ गया, सेव किया था अभी वही दिखा रहा है आपको। ओपन किया, देख पा रहे होंगे यहाँ पे वही नाम फिर से आ जाता है, बुक 4, और वही नाम जो जिस नाम से हमने सेव किया और जो डाटा था वो भी दिखा रहा। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से आप सेव करते हैं, और ओपन को भी आपने देख लिया होगा अच्छी तरीके से। ओपन सेव समझ में आ गया होगा। फिर आ जाइए यहाँ पे सेव एज। सेव एज का काम होता है कि किसी डॉक्यूमेंट को, कोई डॉक्यूमेंट है उसको मुझे किसी दूसरे नाम से सेव करना है। तो अभी हमको डॉक्यूमेंट क्या दिख रहा था, यहाँ पे बुक 4 के नाम से मैंने इस डॉक्यूमेंट को मान लो सेव किया। अब इसी डॉक्यूमेंट को मुझे दूसरे नाम से सेव करना है, तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा सेव एज। अब मान लीजिए इसी डॉक्यूमेंट को मुझे अब सेव करना है डेस्कटॉप पे दोबारा, तो डेस्कटॉप पे हमने बुक 4 के ही नाम से सेव करना है। सेव करोगे ये आपका सेव हो गया। तो अब मान लीजिए इसको देखना है, तो यहाँ से मैंने मिनिमाइज किया अपने डॉक्यूमेंट, यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 बुक 4 के नाम से यहाँ सेव हो गया। क्लियर। तो इस प्रकार से हम इसको सेव एज का उपयोग करके हम 3-4 एक फाइल को 3-4 नामों से सेव कर सकते हो। क्लियर। फिर यहाँ पे देख पा रहे हो प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है। किसी भी फाइल आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसको मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट आउट निकलवाना है, तो यहाँ से आप प्रिंट पे जाके यहाँ पे प्रिंट पे ओके करोगे। कितनी कॉपीज लगानी है अपने डॉक्यूमेंट की, तो यहाँ पे कॉपी आप बढ़ा सकते हो और प्रिंट पे ओके करके अपनी प्रिंट निकाल सकते हो। क्लियर। फिर यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन दिए, यहाँ पे आप लेटर यहाँ से पेज अपने चेंज कर सकते हो। मान लो ये 4 पेज है तो ये 4 पेज लेना है। यहाँ पे मार्जिन चेंज कर लेनी है, मार्जिन क्या होती है कैसे चेंज करेंगे, तो ये हम आगे क्लासों में भी है। नो स्पेसिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, और जब ऑप्शन पढ़ोगे तो यहाँ पर भी आपको नो स्पेसिंग और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगी। और ठीक है, तो आगे चल के भी इनकी बात करेंगे हम। क्लियर हुआ। फिर आ जाता है शेयर का ऑप्शन। शेयर का ऑप्शन होता है किसी को शेयर करना है वर्कबुक, तो वर्कबुक को आप शेयर भी कर सकते हो। यहाँ पे मिलता है ईमेल की जरिए से, पर यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट मेरा जो एक्सेल है उसका अभी सिंग इन नहीं हुआ है और प्रोफाइल अभी नहीं क्रिएट है, तो नहीं हो पाएगा, पर आप यहाँ से कर सकते हो। क्लियर। नहीं तो आप पीडीएफ कैसे बनाई जाती है, पीडीएफ का आगे ऑप्शन है, पीडीएफ बनाकर आप अपने जो व्हाट्सएप है व्हाट्सएप से भी आप शेयर कर सकते हो। तो पीडीएफ कैसे बनानी हो, तो वो ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पर जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आता है। क्रिएट पे जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो फाइल यहाँ पे बनी है उसी, अभी यहाँ पे फाइल कौन सा दिखा रहा है, यहाँ पे बुक 3 है, बुक 3 से नाम से ही हम सेव करते हैं अपने पीडीएफ को। बुक 3 ही लिखे रहने देते हैं। यहाँ पे देखो पीडीएफ है और यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करोगे तो अब आप देखोगे डेस्कटॉप यहाँ पे बी did not find anything to print। यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है, पर हम देख लेते हैं। हाँ, अभी MS पावर पॉइंट अभी नहीं आया है। हम थोड़ा डाटा यहाँ पे लिख लेते हैं।
राहुल, ठीक है, 2 नाम से लिख लिया डाटा को। और अब मैं इसको क्या करता हूँ, बनाने की कोशिश, और एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, क्रिएट पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने बुक 3 के नाम से मैंने यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे डाल देते हैं हम नोट के नाम से सेव करेंगे, और यहाँ पे हम सेव कर रहे हैं डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप लगा लेंगे और फिर पब्लिश करेंगे और थोड़ा वेट करेंगे। अब मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये आपका PDF तैयार हो चुका है, और इसको आप 2 बार क्लिक करोगे तो ये ओपन भी हो जाएगा। 2 बार मैंने क्लिक किया और देख पा रहे होंगे ये आपका नोट्स, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये देखो आपका PDF में आ जाता है। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से आप PDF भी बना सकते हो अपना डॉक्यूमेंट का। अब आ जाते हैं इससे, फिर फाइल पे जाते हैं, फिर फाइल पे आपको क्लोज का ऑप्शन मिलता है। क्लोज से क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट आपका क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मुझे सेव करके इसको इस विंडो को हटाना है या डोंट सेव करके, डोंट सेव करोगे तो ये विंडो हट जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से हट जाएगा। क्लियर हुआ? तो ले लेते हैं। क्लियर हुआ? क्लोज का ऑप्शन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर आ जाता है अकाउंट पे जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, मतलब ऑफिस का मतलब क्या होता है कि ऑफिस में काम होने वाले, ऑफिस में बहुत सारा काम होता है, उसको काम को मैनेज करने वाले कौन से एप्लीकेशन ऐसे हैं या कौन से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो काम करते हैं वहाँ ऑफिस के वर्क को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे ये सारे आपके बहुत सारे यहाँ पे एप्लीकेशन मिल जाते हैं। और यहाँ पे ये बनाए कितने हैं, ये बनाए हैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर प्रोफेशनल प्लस 2013 को बनाए गए। तो ये, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लिखा है क्यों, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। ऑफिस का मतलब ऑफिस में एक काम किए जाते हैं। कौन से सॉफ्टवेयर है, ये आपको सॉफ्टवेयर है नंबर 1। यहाँ पे एक्सेस हो गया, एक्सेल हो गया, यहाँ पे हो गया आपका वन नोट हो गया, और यहाँ पे देख पा रहे हो इसका क्या नाम है, इसका आउटलुक हो गया, पावर पॉइंट हो गया, पब्लिशर हो गया, वर्डपैड हो गया। तो ये आपके क्या है सॉफ्टवेयर, इनकी ही मदद से आप क्या करते हो, ऑफिस का जो वर्क होता है उसको आप अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हो। क्लियर है? तो आपको ये पढ़ाए जाएंगे आगे, हम जैसे जैसे आते रहेंगे। हमने MS वर्ड तो पूरा कंप्लीट ही कर लिया है, ठीक है। और अब तो हम पढ़ ही रहे हैं एक्सेल को, फिर हम पावर पॉइंट देखेंगे, एक्सेल देखेंगे, और भी आगे जो भी सॉफ्टवेयर होंगे। पर ट्रिपल सी में आपका पावर पॉइंट है, एक्सेल है और MS वर्ड है, तो इन तीनों को हम देखेंगे। ठीक है? क्लियर हुआ? फिर आ जाइए ऑप्शंस पे जैसे क्लिक करते हो तो ऑप्शंस पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन ये ऑप्शन होता है आपका बेसिकली। यहाँ पे सिस्टम जो आपका एक्सेल है, एक्सेल में कुछ भी चेंजिंग करना है, फॉन्ट के अकॉर्डिंग चेंजिंग करना है। यहाँ पे लिखा है देखो फॉन्ट साइज, यहाँ से फॉन्ट साइज जो भी लगाओगे वही आपका फिक्स हो जाएगा, वही आपका चलेगा। ठीक है? तो ये आप यहाँ से सेटिंग चेंज करते हो, पर हमको यहाँ पे कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी है। पर आपको जब भी ज़रूरत हो लैंग्वेज चेंज करनी तो यहाँ से ही लैंग्वेज आप चेंज करोगे। सेव करने का तरीका यहाँ से सेव कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपका लिखा है सेव फाइल, एक्सेल में वर्क बुक ही सेव होगी। यहाँ पे अलग अलग आप फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। और कस्टमाइज रिमोन पे जाओगे तो यहाँ पे रिमोन का ऑप्शन मिल जाता है कि आपको जो मेनू यहाँ पे दिखते हैं टैब में मुझे और भी टैब दिखाने हैं या उनको हाइड करना है तो यहाँ से टिक हटा दोगे। जैसे इंसर्ट का हटाना है तो इंसर्ट पे क्लिक किया, ओके, तो यहाँ पे इंसर्ट का टैब हट जाता है। दोबारा लाना है तो यहाँ पे ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे कस्टमाइज रिबॉन पे और यहाँ पे टिक लगाना है, ओके करना है, तो फिर से यहाँ पे टैब का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये सेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो जैसे आपको यहाँ से यूज करना है। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका प्रोफिंग से आप एरर आते हैं, जो लाइन आता है तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे केसेस आ जाते हैं, इग्नोर वाला कि अपर केस को रखना है या लोअर केस में रखना है शब्दों को, तो इसलिए टिक लगा है। तो यहाँ पे टिक जैसे लगा होता तो अपर केस और लोअर केस मतलब स्मॉल और कैपिटल को ये मैनेज करके चलेगा। नहीं तो हटा दोगे, ओके करोगे तो ये फिर मैनेज नहीं करेगा, जैसा चाहो वैसा लिखो, इसको कोई मैटर नहीं, उसमें एरर नहीं दिखाएगा, ठीक है, रेड लाइन नहीं आएगी। तो इस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो हमने फाइल भी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया, सारे ऑप्शन हमने बेसिक भी देख लिया इसका।
और इसको ओपन और क्लोज करना भी देख लिया बहुत अच्छी तरीके से। और बात करिए यहाँ पे हमने क्विक एक्सेल बार भी देख लिया कस्टमाइज वाला, ठीक है। बुक क्या होती है और एक्सेल सीट क्या होती है, तो इनके बारे में भी, कॉलम सीट, सेल, ठीक है, तो इनके बारे में हमने आज जान लिया। तो अब जो अगली क्लास आएगी आपकी 32 क्लास में हम देखेंगे होम मेनू, होम टैब को देखेंगे अच्छी तरीके। होम टैब में जितने भी ग्रुप हैं, क्लिपबोर्ड हो गया, फ़ॉन्ट हो गया, इन सबको हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर